हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मोहन थाल की मिठाई। काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा मुलायम से बन जाते हैं तो कभी अच्छे से बन ही नहीं पाते हैं। तो अगर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होगा तो रक्षाबंधन के लिए आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से आप अपने भाई के लिए ये मोहन थाल की मिठाई ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मोहन थाल की मिठाई। तो हमने यहाँ पे लिया है बेसन, और ये जो बेसन है एकदम दानेदार है, एकदम पाउडर यानी कि फाइन बेसन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप बेसन, और ग्राम के हिसाब से ये 550 ग्राम है। इसे हम डाल देंगे बर्तन में। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध, ये गाय का दूध है। साथ ही साथ में 1/4 कप पिघला हुआ घी। तो पिघलने के बाद 1/4 कप होना चाहिए घी। तो अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। और एकदम मसल के मिलाना है। देखिए इस तरीके से हमें मसलना है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी आप देखोगे इस तरह से छोटे छोटे लम्प्स हैं, गांठें हैं। दोनों हाथों से इस तरह से मसलना है ताकि जो गांठें हैं वो पूरी तरह से टूट जाए। तो हमने अच्छे से मसलने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटे छोटे दाने से रह गए हैं, लम्प्स रह गए हैं। तो इसे अब हम छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्तन के ऊपर रख ली है छन्नी, ये बारीक छन्नी है। और अब हम डालेंगे ये बेसन, और हाथों की सहायता से ही हमें अच्छे से इसे मसलना है और छानना है। और मोटा बेसन से ही हम बेसन के लड्डू और जो मोहन थाल की मिठाई है उससे बनाते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से बेसन को छान लिया है, और थोड़ा बहुत जो दाने हैं रह गए हैं तो इसे हम हटा देंगे। तो देखिए जो बेसन है कितना अच्छा सा एकदम दानेदार तो है ही, और एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा हो चुका है, और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं मोहन थाल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है, और इसमें हम डालेंगे घी, जो कि 1 कप है। गैस को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है, और धीमी आंच में ही हमें घी को गरम करना है, हल्का सा गरम करना है, बहुत तेज़ नहीं गरम करना है। तो घी यहाँ पे बहुत ही हल्का सा गरम हो चुका है। अब ये जो बेसन है जो हमने छाना है वो हम डाल देंगे घी में। तो धीमी आंच में बेसन और घी को आपस में अच्छे से मिलाना है। तो देखिए किस तरह से मैं मसल के बेसन को मिक्स कर रही हूँ घी में। आंच को यहाँ पे हमें स्लो ही रखना है, एकदम धीमा रखना है, और स्लो ही आंच पे हमें ये बेसन को भूनना है। तो देखिए सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि घी एब्जॉर्ब हो चुका है, बेसन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसे भूनते रहेंगे। हमें यहाँ पे बेसन को तब तक अच्छे से भूनते रहना है जब तक घी छूटना शुरू ना हो जाए। और ये अभी हाल फिलहाल बहुत बंदा बंदा सा लग रहा है, और एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, एकदम पनीला सा हो जाना चाहिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और लगातार मैं यहाँ पे इसे भून रही हूँ। तो करीबन आधा घंटा हो चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू तो आ ही रही है, और साथ ही साथ में जो बेसन है बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो चुका है, सॉफ्ट सा हो चुका है, और खुशबू का तो क्या कहना। और जो घी है वो भी छूटना शुरू हो चुका है। तो गैस तो यहाँ पे स्लो ही है। इसमें हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है, और देखिए एकदम दानेदार सा होना शुरू हो चुका है ये। और हमें इसे चलाते रहना है, आंच को स्लो ही रखना है। तो देखिए अब जो कलर है बेसन का और थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। तो देखिए ये एकदम तैयार हो चुका है,
और एकदम चिपचिपा सा है, मतलब इन द सेंस ये एकदम सूखा सा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सूखा सा हो रहा है किसी भी कारणवश, तो ऊपर से आप 2 से 3 चम्मच घी डाल दीजिए। गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे हमें बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इसे इसमें ही बर्तन में रखेंगे तो बेसन और जलता रहेगा, क्योंकि बर्तन गर्म है। तो हम बनाने वाले हैं शक्कर की चाशनी। तो 1.5 कप हमने यहाँ पे शक्कर लिया है। इसमें डालने वाले हैं आधा कप पानी, जो कि 125 ml है। तो गैस को हम यहाँ पे ऑन कर देंगे और आंच को यहाँ पे मध्यम और तेज़ के बीच में रखा है। अब हम यहाँ पे चाशनी को पकाएंगे। तो हम यहाँ पे शक्कर को अच्छे से घुलने देंगे। तो शक्कर यहाँ पे घुल चुकी है और हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है एक तार की। तो आंच को मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है। जैसे ही शक्कर घुल जाएगी आंच को स्लो कर देना है। अब हम चाशनी को चेक करते हैं कि एक तार की हुई है कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक तार की बन चुकी है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है एक तार की चाशनी बनने में, बस शक्कर को घुल जाना चाहिए। और जैसे ही शक्कर घुल जाएगी, देखिए एक तार की ये चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सैफ़रॉन यानी कि केसर। अब डालेंगे इसमें थोड़ा इलायची पाउडर, क्योंकि मिठाई बना रहे हैं तो थोड़ा तो इलायची पाउडर डालना ही होता है। और अब इसमें हम डालने वाले हैं खोया यानी कि मावा। ये हम सारा का सारा डाल देते हैं। ये आधा कप है। अच्छे से मिक्स करना है हमें। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है तो विस्कर की सहायता से हम इसे विस्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। आंच को यहाँ पे धीमा ही रखना है और बहुत ही हल्का हल्का सा दाना सा दिख रहा है, तो इतना दाना तो चलेगा। तो इसमें अब हम डालेंगे बेसन। तो बेसन एकदम ब्राउन सा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। और अब हम यहाँ पे बेसन को जो हमने भूना है घी में, उसे मिक्स करेंगे चाशनी के साथ। आंच को यहाँ पे स्लो ही रखना है और अच्छे से हमें इसे धीमी आंच पे पकाते रहना है। तो देखिए, इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हो एकदम दानेदार सा है। अगर मेजरमेंट आपका एकदम परफेक्ट होगा, टाइमिंग एकदम परफेक्ट होगी, तो आपका ये जो मोहन थाल है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, यानी कि जो दुकान वाले हलवाई वाले होते हैं बस वैसा ही बनने वाला है, उतना ही स्वादिष्ट बनने वाला है। तो देखिए कितना दानेदार सा है। करीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। धीमी आंच में मैंने अच्छे से इसे चलाती रही हूँ। तो देखिए, ये जो मोहन थाल का मिक्सचर है तैयार हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे सांचे में। तो मैंने यहाँ पे सांचा ले लिया है और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर को भी लगा दिया है। अब इसे हम पलट देंगे सांचे में। तो देखिए, 3 कप बेसन में हमने इतनी ढेर सारी मिठाई तैयार कर ली है और इसका जो रंग है एकदम परफेक्ट आया है। अभी घी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा तो घी भी साथ ही साथ में जम जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिठाई को मैंने अच्छे से लेवल कर दी है और करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त तो लगेगा इसे अच्छे से सेट होने के लिए। तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। तो यहाँ पे हम किनारे को इस तरह से चाकू से रिलीज़ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ से चाकू से किनारे को रिलीज़ कर लिया है और इसे अब हम पलट लेंगे प्लेट में। हमने यहाँ पे इसे निकाल लिया है सांचे से। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इस पे हम लगाते हैं चांदी का वर्क।
तो देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और दानेदार मोहन थाल तैयार कर लिया है रक्षाबंधन के लिए। तो देखिए एकदम दानेदार ये मोहन थाल की मिठाई तैयार हो चुकी है। दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही है और इसका जो रंग आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुलायम से है और बहुत ही ज़्यादा दानेदार है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मुलायम से है और दानेदार है।